दोस्तों, मयूर टाइम्स चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपका तहे दिल से इस चैनल के को देखने के लिए शुक्रगुजार हैं। हम इस चैनल के माध्यम से लोगों में नई नई प्रकार की जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़िंदगी के सही माने, सही रास्ते, प्रशासनिक बातें, उनकी ज़िंदगी में होने वाली रोज़ की तकलीफ़ें आसानी से हल हो सकें। मेरी कल मुलाकात आरटीओ के असिस्टेंट साहब से हुई। मैं इस विषय पे यूँ बात कर रहा हूँ कि अभी एक अभियान चलाया जा रहा है कि टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की नंबर प्लेटें चेंज करी जाएं। प्रशासन का कहना यह है कि वो जो प्लेटें लगाई जाएंगी उन प्लेटों से ये पता रहेगा यदि किसी की गाड़ी खो जाती है या कहीं जाती है तो उसकी पूरी निगरानी रखी जा सके। अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि जिनकी गाड़ियाँ 15 साल पुरानी हो चुकी हैं वो गाड़ियों का रिन्यू रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनका इंश्योरेंस करवाएं, उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लें। ठीक है, होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का नियम है और नियम को फॉलो करना सबका फ़र्ज़ है। मेरी जब ये बात हुई डिप्टी आरटीओ साहब से तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि ये रिन्यू कराने का जो नियम बनाया या जो लागू किया ये कब हुआ। तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2000 जून को ये नियम लागू हुआ। ठीक है, जब ये 1 अप्रैल 2022 में ये नियम लागू हुआ था तो क्या परिवहन विभाग को ये सूचना उस समय ही नहीं कर देनी चाहिए थी लोगों को? उन वाहनों को जो 15 साल पुराने हो चुके हैं उनको नोटिस के ज़रिए सूचित किया जाता कि साहब आपका वाहन जो है 15 साल पूरे हो चुके हैं और आप इसे रिन्यू कराइए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर विभाग का एक कायदा है। विद्युत विभाग है, जलदाय विभाग है, दूसरे अन्य विभाग हैं कि उनके यहाँ कोई नियम चेंज होता है या किसी तरीके की उपभोक्ता प्रशासन में कोई अनियमितता पाई जाए तो वो लोग नोटिस रिले कर देते हैं उससे, ताकि समयबद्ध तरीके से समय पर ही वो अपने कार्य को पूरा कर सके। अब 1 अप्रैल 2000 जून को ये नियम लागू हुआ और आज 2024 15 अगस्त, उस पीरियड को गुजरे हुए 2 साल से अधिक हो चुके हैं। इस नियम के अंतर्गत रिन्यू करवाने के लिए वाहन को 300 रुपये पर मंथ की पेनल्टी देना होगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो करीब उस तरह से अप्रोक्सीमेटली 9000 और 10,000 के बीच में ये पेनल्टी हर वाहन पे लागू हो जाती है। एक गरीब आदमी जो 200, 300, 400, 500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाता है, किराए के मकान में भी रह रहा है, घर का खर्चा भी पूरा नहीं चला पाता, बच्चों की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाता, वो आदमी प्रेजेंटली 10,000 रुपये, तो वो प्लस इंश्योरेंस प्लस नंबर प्लेट ये सब करके जो है 13-14 हज़ार रुपये कहाँ से निकाल के लाके दे ताकि वो अपनी गाड़ी को रोड पे ले जा सके। अगर इस घटना को 2022 में ही लोगों को बता दिया जाता और नोटिस देकर उनको सूचित कर दिया जाता, क्योंकि इनके पास बहुत लंबा स्टाफ है, ये सूचित कर सकते थे और वो सूचित कर देते तो वो शायद उस वक्त में 200-300 रुपये जमा करा के ही अपना रिन्यू करवा लेते।
आज उन पे इतना भार नहीं पड़ता। अब अचानक जो ये भार एक आम आदमी पे पड़ा, उस भार को वो कैसे वहन करे। दूसरी तरफ देखें तो हर चौराहे पर जो है ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं और उनको बहाना चाहिए। उन्होंने हाथ दिया कि आपके नंबर प्लेट नहीं है, लाओ आपका जो है वो रिन्यू बताओ, आपकी गाड़ी कब की है, क्या है, 17 बातें करें और उसे रोक लेते हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्रोसीजर ये भी है कि गाड़ी जब्त कर ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी परिवार के किसी बीमार सदस्य को लेके हॉस्पिटल ले जा रहा है और पुलिस वाले उसको मिल जाते हैं और गाड़ी उसकी रोक लेते हैं, तो वो पहले अपने परिवार के सदस्य को हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टर को दिखाए या गाड़ी को वहाँ खड़ी करके वो बिल्कुल अपंग हो जाए। ये गलती क्यों हुई? अगर उसको इस बात का पता 2022 के अंदर पता चला जाता तो आज कितनी लोगों को इस बात से परेशानी से निपटारा किया जा सकता था। अब क्या करें? दूसरी चीज़, जब हम ये देखें कि एक कार का लाइसेंस लेने के लिए एक शपथ पत्र देना होता है, उस शपथ पत्र के अंदर में ये कहना पड़ता है कि मेरे पास अपना पर्सनल गैरेज है और मैं अपनी कार को अपने गैरेज में रखूँगा, और वो देते हैं। वहाँ पर जो यातायात सलाहकार बैठे हुए हैं और सारे जो अफसर हैं सब हैं, वो शपथ पत्र को लेते हैं। किंतु वो शपथ पत्र जो है फर्जी होता है। 90% शपथ पत्र फर्जी लगे हुए हैं। गैरेज उनके पास नहीं है, कारें रोड पर खड़ी हुई हैं, किनारे पे खड़ी हुई हैं। वहाँ का कोई भी अधिकारी इस बात का सही अवलोकन नहीं करता कि ये जो शपथ पत्र मेरे पास आया है, ये शपथ पत्र सही है या नहीं है। मेरी जब अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा साहब वो नोटरी करा के, तो नोटरी का काम सही और गलत करने का नहीं है। नोटरी का काम है कि कोई आदमी नोटरी से कह रहा है कि मैं ये लिख के दे रहा हूँ, नोटरी से उसे आइडेंटिफाई कर दिया। शपथ पत्र आपके यूज़ में आएगा, आपको देखना है शपथ पत्र कि ये शपथ पत्र आपके पास एक स्टाफ मौजूद है, आपने क्या शपथ पत्र के साथ उसकी बिल्डिंग का नक्शा लिया है, और वो नक्शा भी जो यूआईटी या नगर निगम का ऑथेंटिक नक्शा नवीज़ बना के दे और वेरीफाइड करके दे कि हाँ साहब इसके घर पे जो है गैरेज मौजूद है, वो दे। ये नहीं कि वो किसी से भी कुछ भी बना के लेके आ जाए। क्या आपने वो नक्शा देखा उसमें, या आपके किसी इंस्पेक्टर ने जाके उसके गैरेज को देखा कि इसके मकान के अंदर गैरेज है कार रखने का? नहीं देखा आपने, और उसको मान के सिग्नेचर कर दिया और आपका जो भी सिस्टम आपका मैनेज करने का, सिस्टम को मैनेज करके और आपने उसको लाइसेंस दे दिया। एक 50 लाख 20 लाख की गाड़ी लेने वाले के लिए तो कोई नियम नहीं है। एक मोटरसाइकिल 15 साल पहले किसी ने हीरो होंडा 33,000 34,000 में खरीदी है और वो उससे अपने रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा है। आपने उसकी गाड़ी स्विच कर ली, बैसाखियाँ तोड़ दी उसकी, अपंग हो चुका है वो आदमी। अब वो अगर नई गाड़ी शोरूम से लेने जाता है तो वहाँ पर कीमत 1 लाख और 1.25 लाख के बीच में आ रही है। वो कहाँ से लेके आएगा? कहाँ से लेके आएगा? वो जिसके पास 400-500 रुपये की आमदनी है, जो अपने घर का खर्चा पूरी तरह नहीं चला पाता, वो 1 लाख 1.25 लाख की बाइक को कहाँ से लाएगा? कर्जदार कहाँ से होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप डिमांड कर रहे हैं 10,000 15,000 जमा कराने की, वो उससे इंस्टॉलमेंट में ले लिया जाए ताकि उसके लिए आसानी हो? आपने कार वालों के लिए, बड़े लोगों के लिए कोई भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे। राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट की ऑथेंटिक डिक्लेरेशन है कि जब तक गैरेज ना हो कार का लाइसेंस नहीं दिया जाए। उसको आपने अवॉइड कर दिया। आपने एक फर्जी शपथ पत्र देके और उसके साथ लगा के उस कार का लाइसेंस, कार खरीदने की परमिशन दे दी, उसे कार की अप्रूवल दे दी। और एक गरीब आदमी जो सिर्फ हेलमेट लगा के नहीं निकलता है, वो किसी परेशानी में जा रहा है, तो आपका ट्रैफिक वाला उसकी चाबी गाड़ी से निकाल लेता है, उससे बदतमीजी से पेश आता है, उसके कागज़ मांगता है, उसका रिन्यू मांगता है, उसकी नंबर प्लेट मांगता है। आपके यहाँ पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको नंबर मिल रहा है कि वो 2 महीने बाद प्लेट लगेगी, 3 महीने बाद लगेगी, वहाँ भीड़ लगी हुई है। लेकिन आपके पुलिस अधिकारियों को ये बहाना मिल गया कि साहब हमें तो
ऑर्डर ऊपर से हैं। जब मैंने डिप्टी साहब से कहा कि साहब आपके जो पुलिस अधिकारी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो डिप्टी साहब ने ये कहा मुझसे कि नहीं नहीं वो हमारे अधिकारी नहीं। तो आपके अधिकारी नहीं है तो फिर वो ऐसे रूल्स फॉलो क्यों कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट तो अलग है, हमारे से उसका कोई लेना देना, जब आपसे उसका लेना देना नहीं है तो वो जो है नंबर प्लेट की बात क्यों कर रहे हैं? और आप ऐसा रूल्स बनाओ कि आपके यहाँ किसी ने अप्लाई कर दिया तो वो पुलिस वालों को दिखा दे कि मैंने अप्लाई कर दिया, जैसे नंबर आएगा वैसे मैं अपना काम कर दूंगा पूरे का पूरा। कम से कम वो आदमी अगर किसी इमरजेंसी वर्क में जा रहा है तो उसकी बाइक तो नहीं छीनी जाएगी, उस पर किसी तरीके का कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। एक छोटे गरीब मजदूर तबके के लिए तो आपने इतने स्ट्रॉन्ग नियम बना लिए, और वो आदमी जो 50 लाख की गाड़ी लेके आ रहा है, रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहा है, रोड पे गाड़ी खड़ी करके झूठा शपथ पत्र दे रहा है, जिसके सीआरपीसी 193 के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन आपने आज तक सिंगल पर्सन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। आप उसको एस्केप कर लेते हो, आप उसे बिल्कुल मान लेते हो कि ये सही है। और वो एक मजदूर, वो एक गरीब आदमी, गांव में कितने लोग जानते हैं कि 15 साल के अंदर गाड़ी की आरसी खत्म हो जाती है? गांव, और हमारे यहां पर तो 70-75% आबादी गांव की है। तो आपने उन लोगों को नोटिस देकर सूचित क्यों नहीं किया कि साहब आपकी आरसी खत्म हो रही है? वो उस वक्त भी आके करा सकते थे, वो रिन्यू भी करा सकते थे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी दे सकते थे, क्योंकि उन्हें गाड़ी चलानी है। आपने 2.5 साल बाद एकदम उस पर इस तरीके के नियम लागू कर दिए। अब वो क्या करे? डरा सर है, पुलिस वालों को देख के डरे, पुलिस वाले अपने मनमर्जी के हिसाब से अपना काम करें, क्या करे वो आदमी? ये कहां की समानता अधिकार है? कार वाले के लिए तो आपने जो रूल्स, ऑथेंटिक रूल है जो जोधपुर हाई कोर्ट से दिया गया है, उसको आपने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। उसको तो आप मान ही नहीं रहे, फर्जी तरीके से कार के लाइसेंस दे रहे हैं आप। और एक छोटी सी मोटरसाइकिल वाले के लिए आपने इतना बड़ा बवाल पैदा कर दिया। उसे रिलीफ दो ना, उसके लिए भी तो कोई रिलीफ होगा ऐसा कि वो अप्लाई कर दे, ठीक है साहब, उसका 2 महीने बाद नंबर आएगा, नंबर प्लेट भी लगा लेगा, रिन्यू भी करा लेगा, वो पैसे भी जमा करा देगा। लेकिन एक मुश्त में जिसके पास में घर चलाने के लिए साधन नहीं है, वो 10-12 हज़ार रुपये लाके आपको कहाँ से देगा? कहाँ से लाके देगा वो आपको? वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस जमा नहीं करा पा रहा है, वो अपना प्रॉपरली इलाज नहीं करा पा रहा है, और आपका पुलिस वाला जो है उसको हाथ देकर रोक लेता है और बदतमीजी से भी पेश आ रहा है, और ये धमकी दी जा रही है उन्होंने कहा गाड़ी सीज हो जाएगी। आप इस रूल को 2022 में ही फॉलो करवाते ना, आप इंटीमेशन देते ना, आप नोटिस देते ना, जैसे और विभाग दे देता है कि साहब आपने आपका विद्युत बिल जमा नहीं कराया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो आदमी तुरंत जाके उस काम को करता है। पहले जलदाय विभाग देता है। मोबाइल पे देखो आप, आपका मोबाइल खत्म होने से पहले 3 दिन 4 दिन पहले रिचार्ज के आ जाते हैं कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज कराइए वरना बंद हो जाएगा। तो आपकी लाइबिलिटी बनती थी ना ये उस वक्त में करने की। आज आप 2 साल बाद, इतना लंबा पीरियड निकालने के बाद आप ये कह रहे हो, उन्होंने कहा अब तुरंत कराओ, तो वो बेचारा कहाँ से लेके आएगा? उसको भी तो जरा सोचा जाए। और वो जो कार का लाइसेंस आप इशू कर रहे हो वो आप बिल्कुल धड़ाके से दिए जा रहे हो। कारें रास्ते में खड़ी हुई हैं, एंक्रोचमेंट हो रहा है, उस पर आपके कोई नज़र नहीं है। उन कार वालों से कहो कि नगर निगम ने, यूआईटी ने जो अभी पार्किंग व्यवस्था बनाई है, गुमानपुरा में बनाई है, सरोवर टाकीज बनाई है, जयपुर गोल्डन बनाई है, तो अपनी कार पार्किंग वहाँ ले जाके खड़ी करके आए ना वो, ताकि भीड़ का क्राउड खत्म हो वहाँ से। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, जितने भी ऑटो टेम्पो वाले हैं ये इसमें पुराने कोटा के अंदर में घुस जाते हैं, और वहाँ पर पूरा एंक्रोचमेंट हो रहा है, पूरा अतिक्रमण कर रहे हैं लोग बाग में, और वो पुलिस वाले खड़े हुए उनका मुँह देख रहे हैं। और सच्चाई यह है कि उन लोगों की बंदी हुई है उनसे। इन बातों को तो आप अवॉइड कर रहे हैं। और उस गरीब के लिए जो आपने इतनी बड़ी सजा मुड़ के, वो अपनी बीवी को ले जा रहा है, अपने बच्चे को बाई दी हॉस्पिटल लेके जा रहा है, ये कोई अर्जेंसी वर्क से जा रहा है, और उसको देख लिया उनने कहा यार ये बिल्कुल एक गरीब सा फटीचर सा आदमी, हमारी बातों को नहीं हो, उसको हाथ दे के गाड़ी रोक ली और बदतमीजी के साथ चाबी निकाल ली उसकी। आपको गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। आप किस संविधान को लागू कर रहे हैं सर? आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों सर? जब मैंने ये क्वेश्चन उनसे करे तो उन्होंने कहा, वो निरुत्तर हो चुके थे, उन्होंने कहा कि यार ये काम तो आप जो है हमारे आरटीओ साहब से करना, जो भी खाना खाने गए हुए हैं, और वो लंच के बाद आएंगे। मैंने कहा लंच के बाद कब आएंगे? क्या ये पता नहीं है साहब, अफसर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कहा आप भी तो अधिकारी है ना, आप मुझे बता दें कि मैंने क्या कहा। इतनी सी देर में कोई उनके ऑफिस के अंदर एक एजेंट आया, और एजेंट आने के बाद ऐसा आया जैसे वो अधिकारी का अफसर हो,
और आगे उसने कहा कि सर वो मेरा 10 मिनट में आपने वो जो कहा अभी चुपचाप वो बाहर चले जाओ, अभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, मेरे पास इसकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। फिर वो वहाँ पे इस तरह से बैठ गया जैसे वो अफसर नहीं, अफसर वो दूसरा हो। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि आप बाहर चले जाओ, मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, बाद में आना। तो वो बाहर चला गया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप अधिकारी हैं, आपके रूम में अगर कोई इस तरीके का आदमी आता है तो पहले आपको आपसे इजाज़त लेना चाहिए ना उसे कि मैं आ सकता हूँ क्या सर। वो डायरेक्ट आके आपसे इस तरह से बात करा, तो आपकी रिपोर्टेशन का क्या है ये? और आपकी रिपोर्टेशन इसलिए कि आप लोग सब एक दूसरे से इस तरह से मिले, वो कोई रूल्स ही नहीं फॉलो नहीं कर रहे आप। कितनी बड़ी बात है ये। और क्या हो रहा है ये? एक आदमी जो बिल्कुल सीधा साधा बिल्कुल भोला भाला आदमी है, अपने काम से जा रहा है, वो बेचारा नहीं जानता कि उसके साथ में कौन से नियम लागू हो रहे हैं। आपका उत्तरदायित्व तो बनता है, अगर कोर्ट भी किसी आदमी पर डिग्री करती है तो उसको वक्त देती है, समय देती है, टाइम देती है, उसे हिदायत देती है, उसे बताती है। आप किस रूल को फॉलो कर रहे हैं सर? एक कार खरीदने वाले के लिए तो जो किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। रोड पे कारों की वजह से ही ज्यादा जाम लग रहे हैं। देखिए आप, जिनके पास गैरेज नहीं है वो रात को बाहर की तरफ सारी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियों को जबरदस्त उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। ये सारी बातें रुकेंगी ना? आपका एक शपथ पत्र जो आप उससे शपथ पत्र ले रहे हो, वो शपथ पत्र पे आपने कहीं भी सिंगल आज तक एक भी किसी आदमी पे कार्रवाई नहीं करी, और आपको मालूम है कि शपथ पत्र झूठा है। ये इस पे 193 सीआरपीसी के अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है, ये नियम है। आप शपथ पत्र के साथ उसका नक्शा, गवाह, ये शपथ पत्र सही है नहीं है, आपने उसके शपथ पत्र का वेरिफिकेशन करा है, वो तो आप नहीं कर रहे क्योंकि वो आदमी बड़ा है। आपके पास यातायात सलाहकार जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है उन पे आप पूरी तरह यकीन कर दो, क्योंकि आपके सबकी आपस में मिली जुली वो बातें हैं। और एक आदमी बेचारा अपनी बीवी को, अपने बच्चे को लेके कहीं इमरजेंसी में जा रहा है, और उसकी गाड़ी के अंदर बाई दी वे नंबर प्लेट उन्होंने अप्लाई भी कर रखी है, और नंबर प्लेट भी कागज नहीं है, तो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं उसके साथ में। यह असमानता क्यों? दोस्तों, मैं आपको ये बात मयूर चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस चैनल के माध्यम से कि आपको इस तरह के और भी फॉलोज कंटिन्यूटी में देते रहें, जिससे आपके अंदर हिम्मत पैदा हो, आपके अंदर प्रशासनिक लोगों से बात करने की ताकत पैदा हो, उनसे आप बात कर सकें, अपने अधिकारों को जान सकें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपनी मदद कर सकें, और उन रूलों को भी फॉलो करें जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उनको भी मानना हमारा काम है, लेकिन प्रशासनिक लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि हमें उन लोगों का भी अच्छा सोचना है जो बेचारे गरीब तबके के हैं, जिनके पास किसी तरीके का कोई साधन नहीं है, जो लोग गांव से आते हैं। एक देहाती क्या जाने कि उसकी आरसी कब खत्म हो रही है। उनको नोटिस में डालें, उन्हें समझाएं, उन पे पहले एकदम सख्त नियम लागू ना करें जिससे कि वो अपंग हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा सर? जय हिंद, जय भारत।